भूतों का कोई वास्तविक आकार नहीं होता। वह किसी भी शरीर में जाकर उसी के अनुरूप बदल जाते हैं। शहरों में लोग की आबादी बढ़ती जा रही है। इसके लिए रहायशी इलाकों भी बढ़ते जा रहे हैं और रहायशी कॉलोनियों को बनाने के लिए जंगल कट रहे हैं। लेकिन जंगल में रहने वाले जीव जंतु रिहायशी विकास से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही सरकारी आदेश के अनुसार एक जंगल काटा जा रहा था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे, जिनको सुरक्षित करने के लिए एक चिड़ियाघर बनाने का विचार चल रहा था। ठीक तभी प्रशासनिक निर्णय से एक बहुत पुराने खंडहर को चिड़ियाघर में बदल दिया जाता है और कटे हुए जंगलों से जितने भी जानवर पकड़े गए हैं उन्हें इसी चिड़ियाघर में लाकर रखा जाता है। लेकिन सभी इस बात से अनजान थे कि यह खंडहर कोई साधारण भवन नहीं है, बल्कि भूतों का एक रहस्यमयी ठिकाना है। आज भी कई भूत खंडहर के कोने कोने में उपस्थित हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भूतों की दहशत का नमूना जल्द ही दिखाई देने वाला था, क्योंकि जितने भी जानवरों को खंडहर में लाया गया था, सभी के बर्ताव डरावने हो चुके थे। उनके पिंजड़ों के करीब जाते ही वह जोर जोर से आवाज़ निकालने लगते। मामला जानवरों से जुड़ा था, इसलिए पशु चिकित्सक को चिड़ियाघर बुलाया जाता है। लेकिन पशु चिकित्सक को कुछ भी खास जानकारी नहीं मिलती। सभी जानवरों के खून की जांच करने के बाद भी उनके शरीर में कोई भी किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। दरअसल जानवरों के अंदर भूत होना कल्पना से ऊपरे था। इसलिए पशु चिकित्सक अपने विज्ञान के माध्यम से इलाज करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत जल्दी चिड़ियाघर दर्शकों के लिए खोला जाना था, लेकिन जानवरों का ऐसा हाल देखकर आम जनता के लिए चिड़ियाघर खोलने का फैसले पर रोक कर दिया गया। सन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं और जानवरों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्हें एहसास होने लगा कि जानवरों के जंगल को काटकर शायद हमने बहुत बड़ी गलती की। चिड़ियाघर के अंदर भालू, हाथी, शेर, सांप और कई तरीके के पक्षी रहा करते थे। एक रात सभी जानवर भूतों से प्रभावित उग्र होकर खंडहर की दीवारों को धक्का मारकर गिरा देते हैं। दीवार गिरते ही सभी जानवर रिहायशी क्षेत्रों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भूतिया चिड़ियाघर खाली हो चुका था और सड़कों में जानवर मौत का तांडव मचा रहे थे। रास्ते से निकलने वाली गाड़ियों को हाथी अपने हमले से स्थगित कर रहे थे। शेर, चीते इंसान को कई टुकड़ों में काट रहे थे। शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी थीं और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा था। किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि इतने सारे जानवरों को कैसे काबू में किया जाए। सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सभी को लगा रहा था कि जंगल जानवर अचानक जंगल के कटने से पागल हो चुके हैं, इसलिए इतना नरसंहार कर रहे हैं। किसी भी कानून में इंसानों की जान को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए जंगली जानवरों को मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। आदमखोर जानवरों को हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रैक किया जाने लगता है। शहर के चारों तरफ मौत तांडव मचा रही थी। जानवर अब कॉलोनियों में घुस रहे थे, लोगों के घर तोड़ने लगे। जानवरों की दहशत से कोई पहाड़ में भाग रहा था तो कोई पेड़ में चढ़ रहा था। सब कहीं न कहीं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सारे शहर में आर्मी तैनात कर दी जाती है। आर्मी टैंक रोड पर जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, लेकिन जानवरों के अंदर भूत सवार थे, इसलिए वह बेखौफ होकर आर्मी के टैंक की धज्जियां उड़ा दे रहे थे। हाथी अपनी जोरदार टक्कर से कई टैंकों को धराशायी कर देते हैं। जानवर कंट्रोल में नहीं आ रहे थे।
तभी अचानक ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर एक विशालकाय बाज झपट्टा मार देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर घने जंगल में जाकर गिरता है, जिससे जंगल में एक जोरदार धमाका होता है और हेलीकॉप्टर के अंदर उपस्थित सभी लोगों की जान चली जाती है। भूतिया जानवरों के आतंक मचा दिया था, लेकिन इनके लिए जिम्मेदार हम लोग थे, जिन्होंने उनके जंगल को अपने फायदे के लिए काटने दिया और जंगली जानवरों को मजबूरी में उस भूतिया चिड़ियाघर में आकर रहना पड़ा। आर्मी की गोलियों से अचानक एक शेर मर जाता है, जिसको उठाकर अनुसंधान केंद्र लाया जाता है, ताकि उसी जांच से पता चल सके कि सभी जानवरों किस वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। सभी परीक्षणों की रिपोर्ट आने के बाद वैज्ञानिक को पता चलता है कि जानवरों के मानसिक हार्मोन परिवर्तित हुए हैं और यह बदलाव कुछ सामान पहले ही हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, जानवर ऐसा किस वजह से कर रहे, इसका पता खंडहर के अंदर ही चल सकता था। वैज्ञानिकों को में कुछ संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए वह जांच करने के लिए अपने यंत्रों के साथ उसी भूतिया चिड़ियाघर पहुंचते हैं और सारे खंडहर के कोने कोने की फ्रीक्वेंसी की जांच करते हैं। तभी उन्हें अपने डिवाइस पर आत्माओं के होने का संकेत दिखाई देता है। वैज्ञानिक को पता चलता है कि सभी जानवरों के शरीर को भूतों और प्रेतों ने कब्जा कर लिया है और अब भूत ही शरीर पे आतंक मचा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि सभी जानवर के आदमखोर बनने की वजह भूतिया आत्माओं जो उस खंडहर में मौजूद हैं। हमें जानवरों के अंदर से भूत निकालना होगा ताकि जानवरों को संरक्षित करा जा सके, शहर को शमशान बनने से रोका जा सके। जानवरों को पकड़ने के लिए स्पेशल कमांडो की एक टीम बनाई जाती है, जिन्हें कुछ खास हथियार दिए जाते हैं। कमांडो एक करके सभी जानवरों को बुलेट गन इंजेक्शन की मदद से काबू में कर लेते हैं, लेकिन मजबूरी में कुछ जानवरों को जान से मारना पड़ता है। जानवरों को रिसर्च सेंटर में लाया जाता है और उनके मानसिक बर्ताव को ठीक करने के लिए उनका न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई दिनों के इलाज के बाद सभी जानवरों की हालत ठीक होने लगती है, लेकिन उस भूतिया चिड़ियाघर को हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया जाता है। भूत केवल इंसानों को नहीं, जानवरों को भी क्षति पहुंचाते हैं। यह बात वैज्ञानिकों को समझ में आ चुकी थी और जानवरों के आतंक को खत्म होने के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो ऐसे ही और कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।